नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह नहीं रहे। पटना के एक अस्पताल में 84 साल की आयु में सदानंद सिंह ने अपनी अंतिम सांस ली। वे काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पटना के क्यूरिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सदानंद सिंह बिहार में कांग्रेस के सबसे बड़े जमीनी नेता थे। वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साल 2000 से लेकर 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। 10 साल कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद पर भी वो मौजूद रहे। 9 बार कहलगांव से लगातार विधायक चुने जाते रहे। सदानंद सिंह कई बार मंत्री भी बने। सदानंद सिंह का अंतिम संस्कार भागलपुर के कहलगांव में होगा। मुख्यमंत्री साहब ने कोऑर्डिनेट की यानी बताया है, तो यहाँ से विधानसभा जाएंगे पहले सदाकत आश्रम, उसके बाद अपना जो निजी घर है भूतनाथ रोड में वहाँ, उसके बाद कहलगांव जाएंगे। कहलगांव जहाँ इनकी कर्मस्थली है वहाँ तो इनका अंतिम संस्कार कहलगांव में। जी जी जी, वहाँ की जनता के लिए इन्होंने इतना किया है, तो उसको तो एक बार वहाँ के लोगों के बीच में तो इनको लेके जाएंगे। सदानंद सिंह के निधन के बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। विधानसभा परिसर में सदानंद सिंह के पार्थिव शरीर को लाया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, स्पीकर विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कहलगांव में होगा। तो सबसे ज्यादा बार 9 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड सदानंद सिंह के नाम रहा। सदानंद सिंह ने 12 बार चुनाव लड़े, उनमें 9 बार जीत हासिल की। पहली बार 1969 में कांग्रेस के विधायक के तौर पर उनका चुनाव होता है। और देखिए, आम लोगों के बीच, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच उनकी पकड़ है। जो 9 बार विधायक, अपने क्षेत्र को उन्होंने कभी नहीं बदला। 9 बार वहां प्रतिनिधित्व किया, विधायक चुने जाते रहे और उनकी स्वीकार्यता हर पार्टी में, हर दल के अंदर उतनी ही मजबूत। सदानंद बाबू के निधन से हम सब लोग दुखी हैं। वो एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और विधानसभा में 9 बार सदस्य रहे हैं। और सब लोगों से उनका संबंध और बातचीत सब रहता था। हम लोगों से भी बहुत पहले से उनसे एक संबंध रहा है और कोई उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कुछ बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। लोग जब वो बीमार पड़े थे तो उनके लड़के से बातचीत भी हुई थी। फिर दिल्ली से लौट करके यहाँ पर आए थे, यहाँ उनका चल रहा था और आज अचानक उनका निधन हो गया। हम सब लोगों को बहुत दुख हुआ। हमने तो लड़के से भी बातचीत की है और जो भी मैं समझता हूँ कि अपने बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। कोई किसी दल का हो, सब लोगों के मन में उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। हम सब लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रति आदर का भाव है। तो बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सदानंद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदानंद बाबू बिहार के संसदीय जीवन के सलाका पुरुष के तौर पर वो जाने जाएंगे और लंबे अवधि तक उन्होंने संसदीय जीवन जिया है और उनका बड़ा स्नेह व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे प्रति रहा है और एक अपूर्णीय क्षति है। सदानंद बाबू के रहने से हमेशा उन्होंने अभिभावक का स्नेह
सभी दलों के सदस्यों के प्रति उनका रहा है। क्षति तो है ही, साथ में निजी रूप से भी हम लोगों का तो पारिवारिक संबंध रहा है। और आप लोग तो जान रहे हैं कि लगातार राबड़ी देवी जी भी जब मुख्यमंत्री थी तो सदानंद बाबू साहब स्पीकर थे। पुराना रिश्ता भी रहा है। और हम जब तबीयत बिगड़ी थी, जब हमको सूचना मिली थी, तो हम जाकर के अस्पताल भी उनकी तबीयत को देख करके आए थे। अब हम लोगों के बीच नहीं है, इससे हम सब लोग मर्माहत हैं। बिहार कांग्रेस के स्तंभ रहे सदानंद सिंह के निधन पर बिहार के दूसरे कई नेताओं ने भी उन्हें नमन किया। आदरणीय सदानंद बाबू बिहार प्रदेश के पुरोधा थे। विधानसभा में स्पीकर के पद को सुशोभित किया। लगातार सदन को 9 बार उन्होंने सदस्य के रूप में सुशोभित किया। तो उनके खबर सुन करके नहीं रहने पे काफ़ी दुख हुआ है। मैं उनके नहीं रहने से मर्माहत हूँ और बिहार के लिए अपूर्णीय क्षति है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में सदानंद बाबू के कामों को जुग जुग तक हम नौजवान पीढ़ी याद करते रहेंगे। सदानंद बाबू का असामयिक निधन होना जो राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षति के साथ साथ विधायिका के कैसे हस्ताक्षर इन्होंने सात्विक जीवन के मूल्यों की रक्षा की, विधायिका में विमर्श को प्रमुखता दी, ऐसे लोगों का असामयिक रूप से चला जाना यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए उनके द्वारा किए गए कृत्य हमेशा याद किए जाते रहेंगे। घंटों बात करते थे सीखने समझने के लिए, और वो बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, और बिहार में सभी पार्टियों में उनकी इज्जत थी, सम्मान था उनके लिए सबको। अब उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। 9 बार एक ही विधानसभा से चुन के आना, ये अपने आप में दर्शाता है कि लोगों के बीच वो कितना लोकप्रिय थे, कितना लोग उनको चाहते थे। और मंत्री के रूप में बड़ा बड़ा इरिगेशन में कई प्रोजेक्ट उनकी वजह से हो पाया। किसानों के हक हुकूक की बात करने वाले नेता थे। पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में हमेशा प्रयास उनका रहता था। अब नहीं है हम लोग उनको, बिहार भी पूरा याद करेगा और देश में भी अपनी अलग पहचान छोड़ के गए। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और बिहार की राजनीति के जाने माने एक ऐसे नाम आदरणीय सदानंद बाबू अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। राजनीति गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। आदरणीय सदानंद बाबू पिछले 4 दशकों से राजनीति में सक्रिय थे। लंबा अनुभव रहा। 9 बार वो विधानसभा के सदस्य रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, कई बार मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उनके निधन से बिहार की राजनीति को अपूर्णीय क्षति हुई है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब धड़ल्ले से बिक रही है और लोग शराब पी भी रहे हैं। पुलिस शराब माफिया पर शिकंजे भी कस रही है, लेकिन शराब का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप जो तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं वो सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल की है और अस्पताल का अकाउंटेंट सुभाष सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर अस्पताल के क्वार्टर में मांस के साथ शराब का मजा लेते हुए नजर भी आ रहा है। अकाउंटेंट का साथियों के साथ शराब पार्टी का 2 वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। पहला वीडियो अस्पताल परिसर स्थित अकाउंटेंट के सरकारी आवास का ही है, जिसमें वो अपने साथी के साथ देखिए शराब पीता हुआ भी नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो तस्वीरों में आपके सामने है। दूसरा वीडियो अस्पताल के गेट के सामने स्थित एक दवा दुकान के अंदर की है, जिसमें अकाउंटेंट अस्पताल में कार्यरत चौहान एजुकेशन ट्रस्ट के प्रबंधक पवन कुमार के साथ शराब का आनंद उठा रहा है। इसके साथ एक और शख्स भी मौजूद है जो शराब के पैक लगाकर दोनों को दे रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून के बीच अस्पताल में शराब पार्टी की ये तस्वीरें अपने आप में कई गंभीर सवालों को खड़ा करती हैं। न्यूज पक्ष में लिखल ना
एक नंबर विरोधी हम रहे दल रहे। और सहयोगी अमित झा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन उस पूर्ण शराबबंदी की हकीकत को ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे सरकारी क्वार्टर के अंदर शराब पी जाती है, शराब मिल भी रही है, लोग पी भी रहे हैं, उसकी एक वानगी है। कार्रवाई के नाम पर क्या अब तक? देखिए, अब तक जो कार्रवाई सामने आई है, पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर उन लोगों की शिनाख्त कर ली है तो इस शराब पार्टी में कौन कौन लोग शामिल थे, और फिलहाल पुलिस इस शिनाख्त के बाद उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के वीडियो वायरल हो चुके हैं और लोग इसमें गिरफ्तार हुए, कई पुलिसकर्मी भी इसमें जेल की हवा खा चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि शराब बंदी वाले इस राज्य में कैसे शराब उन तक पहुंच रही है और कैसे लोग आज भी अपनी शाम को रंगीन कर रहे हैं और जाम को छलका रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है, सरकार को और प्रशासन को इस मुद्दे पर जरूर सोचना चाहिए। अमित, ये वीडियो कब का बताया जा रहा है, इसकी कोई पुष्टि हो पा रही है? पुलिस की तरफ से ये बताया जा पा रहा है कि कब का ये वीडियो है? देखिए, पुलिस का कहना है ये वीडियो इसी 1 महीने या 20 दिन के अंतराल के अंदर का है, जब ये जाम छलकाया जा रहा था। और फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर उन लोगों की शिनाख्त भी कर चुकी है। तो इसमें कौन कौन लोग थे, जिन लोगों की पुष्टि इसमें की जा रही है, उस और कुछ ही देर में उन लोगों की गिरफ्तारी भी संभव हो पाएगी। पुलिस लगातार जांच कर रही है। दूसरी वीडियो में जो एक शख्स शराब के जाम को इन दोनों तक पहुंचा रहा है, सर्व कर रहा है, उसकी पहचान हो पाई है क्या? ये कौन शख्स है? देखिए, अभी महज तीन लोगों की पहचान हो पाई है, और जो इस वीडियो को बना रहा था वो भी शराब का जाम छलका रहा था, और फिलहाल पुलिस अब उसकी भी पहचान करने में जुट गई है। जो आखिरकार इस वीडियो को जिसने बनाया है उसने भी जाम छलकाया है। तो लेकिन 3 लोगों की पहचान पुलिस ने कर ली है, जो अस्पताल प्रबंधन से जुड़े लोग हैं और एक जिम्मेदार पद पर भी हैं, जिन्होंने ये शराब की पार्टी की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित झा इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिम्मेदार पद पर बैठे, जिम्मेदारी निभाने की जगह शराबबंदी का माहौल उड़ाते हुए, शराब के जाम छलकाते हुए, हालांकि अब पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है, जिनमें इन लोगों की पहचान कर ली गई है, किसी भी वक्त इनकी गिरफ्तारी संभव है। खबर पुलिस टीम पर हमले से जुड़ी हुई, जिसमें मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। सरैया के सपना बाजार स्थित गद्दी चौक पर पुलिस टीम पर हमला किया जाता है। भीड़ के चंगुल से एक युवक को छुड़ाने के दौरान नाराज लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। तस्वीरें देखिए कैसे पुलिस टीम के ऊपर ही ये भीड़ जो है वो टूट पड़ती है, पथराव किया जाता है, सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमले में कई जवानों को चोटें भी आई हैं और इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। तो कानून का जरा भी खौफ नहीं और लोग किस तरीके से नाराजगी कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, या फिर कानून का डर न होना कह लीजिए, पुलिस के ऊपर ही हाथ आजमाते हुए, इनके ऊपर ही पथराव किया जाता हुआ, इन्हें निशाना बनाया जाता हुआ लगातार 3 दिनों में ये तीसरी बड़ी घटना जिसमें पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी नजर आ रहे हैं और पुलिस वालों के ऊपर किस तरीके से ये लोग हमला कर देते हैं। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर में एक बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्ची का शव आरोपी के घर से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्ची की हत्या कर शव को अपने ही घर में मिट्टी खोदकर दफना दिया। बच्ची के परिजनों का यह आरोप है कि बच्ची ने आरोपी शख्स को अपने ही घर में चोरी करते देख लिया था और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोपी इस बच्ची को पकड़ता है, हत्या करता है और शव को अपने ही घर में दफना देता है। बच्ची की उम्र 6 साल के करीब बताई जा रही है। बच्ची के परिजनों ने तलाशी के दौरान आरोपी के घर से मिट्टी खोदकर शव को बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। वो अपना घर से जो कामत पे से मूंग और चावल उठा के ले जा रहा था चोरा के। कौन? हाँ, तो उसको बच्चा वहाँ खेल रही थी, तो देख ली तो ये समझ गया, हल्ला करने लगी से बुझा कर देगा मेरे माँ बाप को। ले जाके अपने घर में हम लोग खोज रहे, पूरा जंगल मार्केट कहीं नहीं मिला। लास्ट ऑप्शन था हमको, उसके घर पे शक हुआ सुबह में, तो उसको घर खुलवाएं तो सब मिला, उसके जमीन के नीचे गाड़ा हुआ था।
बच्ची है, करीब 6 साल 7 साल की होगी। उसका शव बरामद कर लिया गया है, बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों के द्वारा एक लड़के के ऊपर आरोप लगाया गया है, वो गिरफ्तार हो चुका है। बेगूसराय की कटिहार रेलखंड पर डाउन लाइन पर परिचालन अभी भी बाधित है। डाउन लाइन की कई ट्रेनों को अप लाइन से परिचालित किया जा रहा है। दरअसल साहेबपुर कमाल स्टेशन और उमेश नगर स्टेशन के बीच पोल संख्या 134 के पास रेलवे ट्रैक धंस गया, जिस वजह से यहां रेल परिचालन बाधित है। रेलवे ट्रैक ठीक कराने में मजदूर इस वक्त जुटे हुए हैं। रेलवे लाइन के नीचे जमीन खाली है और उससे पटरी धंस गई। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि रेलवे लाइन के किनारे गड्ढे में पानी की वजह से यहां की मिट्टी में दरार आती है और रेलवे पटरी धंस गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार। कटिहार बरौनी रेलखंड का जो डाउन लाइन्स के जो परिचालन जो बाधित है सरैया गांव के पास में पिछले 36 घंटे से अधिक होने जा रहा है यहाँ पर। और ये हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं कि अभी भी रेलवे विभाग के द्वारा युद्ध स्तर पर यहाँ पर कार्य जारी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि धसान जो रेल ट्रैक जो धंसा उसका वजह हम ये बताना चाह रहे हैं आपको। ये पूरा इलाका जो देख रहे हैं, ये जो रेलवे ट्रैक जो है यहाँ पर उसके दोनों तरफ से बूढ़ी जो गंडक नदी है उसका पानी, बाढ़ का पानी यहाँ घिरा हुआ रहता है। और रेलवे ट्रैक का जो दोनों तरफ से जो पानी है उसका कहीं ना कहीं से रेलवे ट्रैक की जो नीचे वाली जो ज़मीन जो मिट्टी होती है वो कहीं से कमज़ोर पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर धंसान शुरू हो जाता है। और जो रेलवे विभाग के द्वारा जो अभी कार्य किया जा रहा है वो देख सकते हैं कि जो रेलवे ट्रैक के जो बगल से जो ज़मीन है उसको बोल्डर डाल करके वहाँ पर मजबूत किया जा रहा है। वहाँ पर बम्बू पाइलिंग कर करके जो है उस पानी को जो सतह उसको रोकने का ये प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक तरह से ये बता सकते हैं कि रेलवे विभाग जो यहाँ पर 200 से अधिक मजदूर अभी भी दिन रात यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और जो रेल ट्रैक जो धंसा है उसको मजबूती देने के लिए यहाँ पर बोल्डर से लेकर के जो कई तरह के जो कार्य है वो यहाँ पर अभी किया जा रहा था। ऐसे में यह हम कह सकते हैं कि जो रेलवे विभाग है वो युद्ध स्तर पर इस रेलवे ट्रैक को जो डाउन लाइन पर रेलवे परिचालन जो बाधित है उसको चालू करने का प्रयास कर रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। बच्चों में वायरल फीवर की वजह से अस्पतालों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है और सभी बेड इस वक्त फुल हैं। सबसे ज्यादा मरीज पीएमसीएच में इस वक्त भर्ती हो रहे हैं। अधीक्षक का यह कहना है कि मरीज को लौटा नहीं सकते, इसीलिए फर्श पर भी इलाज करने की व्यवस्था है। अधीक्षक की माने तो बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने की परेशानी की शिकायत ज्यादा देखी जा रही है, लेकिन किसी बच्चे में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। इन्होंने लोगों से अपील की कि बच्चों में वायरल फीवर की शिकायत होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। पीएमसीएच के शिशु वार्ड का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में बच्चों में वायरल फीवर का कहर लगातार जारी है और अस्पतालों में सभी बेड फुल हो चुके हैं। पीएमसीएच की बात करें, एनएमसीएच की बात करें, आईजीएमएस या पटना एम्स, सभी बेड फुल हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा दबाव पीएमसीएच में बढ़ गया है, क्योंकि निक्कू और पिक्कू में अब एक भी पेशेंट को एडमिट करने के लिए जगह नहीं है। बावजूद अस्पताल प्रशासन मरीज को एडमिट कर रहा है। और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए, पिछले 4 दिनों से लगातार जो मरीज हैं उनका रेशियो बढ़ रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार से लेकर जो कपाहट है या फिर सांस लेने में परेशानी, तो लगातार शिकायतें मिल रही है। और निजी अस्पताल हो या फिर लोकल अस्पताल, वो पेशेंट को सीधे बड़े अस्पताल में रेफर कर रहे हैं। पीएमसीएच की आपको हम इमरजेंसी की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पीडिया इमरजेंसी है और यहाँ पर सभी बेड फुल है। जरा हम यहाँ के अधीक्षक हैं डॉक्टर आईएस ठाकुर, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या लग रहा है, अचानक दबाव बढ़ गया है? नहीं, सितंबर अक्टूबर में वैसे भी 20-30% इंक्रीज होता है, तो ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं। इस महीने में पहले थोड़ा सा अर्ली हो गया है, नहीं तो पहले अक्टूबर वगैरह के आसपास, सितंबर के एंड में, अक्टूबर के आसपास जो है सो सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया का मरीज बढ़ता था, तो जिसके चलते थोड़ा सा लोड बढ़ जाता था। जहाँ तक हमारी बात है, पटना मेडिकल कॉलेज की बात है, तो यहाँ पर रेफर केस आते हैं। और इंदिरा गांधी और एम्स को है कि वो जो बेड जितना रहता है उसके अलावा वो भर्ती नहीं कर सकते हैं। मेरे यहाँ जो है सो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। जो बेड भरने के बाद भी अगर कोई मरीज मेरे यहाँ आते हैं तो उनको फ्लोर पर रख करके हम उनका इलाज करेंगे, और हमारे डॉक्टर लोग करते हैं। तो लोड तो काफ़ी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है पटना मेडिकल कॉलेज में आज के डेट में, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वेंटिलेटर तो कम पड़ जाएंगे क्योंकि मरीज की संख्या बहुत ज्यादा है और वेंटिलेटर कम। हम कितने वेंटिलेटर हैं? एक मिनट, नहीं, एक्चुअली है कि जो टोटल हमारा 40 निक्कू पिक्कू का जो बेड है, तो निक्कू पिक्कू हमेशा पहले भी भरा रहता था, अभी भी भरा हुआ है। तो वेंट के लिए जो आईसीयू है, जो निक्कू पिक्कू है, तो उसमें उतना ही मरीज रहेगा, उससे ज्यादा उसमें हम ले ही नहीं सकते हैं। तो कमी की बात अगर नहीं कहा जाए तो कमी नहीं कहते हैं हम इसको, लेकिन मेरा फुल रहता है हमेशा, और आज भी फुल है।
क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से, चूंकि काफी दहशत में है लोग बच्चों को लेकर? एक्चुअली कोई दहशत की जरूरत नहीं है, हम लोग इलाज कर रहे हैं, कोरोना नहीं है, संपूर्ण सर्दी खांसी बुखार निमोनिया है, हमारे डॉक्टर लोग कर रहे हैं। हाँ, पिक्कू निक्कू जो हमारा 40 है वो भरा हुआ रहता है, तो जहां अगर सीरियस मरीज रहता है तो हम लोग उसमें रेफर करते हैं, और उसमें से अच्छा मरीज रहता है फिर उसको वार्ड में हम लोग ले आते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, तो अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर पूरी जानकारी दे रहे थे कि पीएमसीएच में निक्कू और पिक्कू की क्षमता 40 बेड की है, वो हमेशा फुल रहता है, और इस बार भी 4 दिनों से जो मरीजों की संख्या बढ़ी है ऐसे में कैपेसिटी फुल हो चुका है। लेकिन इन्होंने आश्वस्त कराया है कि घबराएं नहीं, डरे नहीं, क्योंकि हर बुखार सर्दी जुकाम कोरोना नहीं होता है, और यही वजह है कि सीधे पेशेंट को पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स और आईजीएमएस में भर्ती कराया जा रहा है। परिजन डरे सहमे हैं कि कहीं कोरोना तो नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की माने तो ये सीजनल है, वायरल है और एक फ्लू है। ऐसे में डरे नहीं, बल्कि सीधे आप चिकित्सक से सलाह लेकर मरीज का इलाज करवाएं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। शेखपुरा जिले के गवई पंचायत के लोधीपुर गांव में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम सूचना मिलने के बाद गांव पहुंची और बीमार लोगों का इलाज कर रही है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम काम कर रही है और गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। डॉक्टरों ने हालात के काबू होने का दावा किया है। दोनों का मौत एक ही परिवार में कई दस्त से हुआ है। हमें सूचना आज सवेरे मिला, आशा के द्वारा हमें सूचना दिया गया था। हम लोग पूरा टीम के साथ वहां गए, गांव में सभी घर घर जाके सबों का चेकअप किए, जो भी कुछ थे जिनको कि कुछ लक्षण था कई दस्त का उसको दवा दिए। अभी स्थिति नियंत्रण में है। 10-12 लोगों को कई दस्त था। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।